गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल मोटिवेशन फॉर लाइफ पे स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को पता चल भी गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये अपलोड करके बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टेंसेस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस है। सो व्हाट इज टेंस? बात करेंगे आज टेंस के बारे में। व्हाट इज टेंस? सो टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ द एक्शन। आई एम राइटिंग हियर टेंसेस refer to the time of the action. So here you can see that tense refers to the time of the action. That means ये बताता है कि कब एक काम हुआ है, वो अतीत में हुआ है, वो वर्तमान में हुआ है, या फिर वो भविष्य में होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम आपको ये बताएंगे कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी ने सुना भी होगा कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। तो कई स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि टेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, और जो तीसरा वाला है वो है फ्यूचर टाइम, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग वो बात तो नहीं करेंगे, बट हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टेंस है वो कितने प्रकार के हैं। हमारा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। One is past, the other is present, and the third one is future. तो ये तीनों टेंस को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप सब जानते हैं कि ये सिंपल होगा, यानी कि पास्ट सिंपल, देन सेकेंड वन पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, then the fourth one comes perfect continuous. तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिवाइड किया गया है हर एक टेंसेस को, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे प्रेजेंट में भी यही चारों एस्पेक्ट को देखेंगे, जो कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम विद द फ्यूचर टेंस ऑल्सो। फ्यूचर के साथ भी यही सब चीज़ें होंगी, यानी कि फ्यूचर सिंपल होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि each tense is divided into 4 aspects, that is simple, continuous, perfect, and then perfect continuous tense. So now let's get back to the topic and let us discuss one by one. So today especially I have decided to discuss with you the present tense. तो यहाँ पे आप सब जैसे देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जब प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, ओके, जब प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम लोग ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट सिंपल है, ये हम कब इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर कब हम लोग इसको यूज करते हैं? सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो हमारा आदत होता है, जब उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं,
हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने हैबिट जो कि है मेरा, मैं लिख के बताता हूँ। एग्जाम्पल फॉर द हैबिचुअल एक्शन इज आई गेट अप, or okay, I get up or I wake up. I wake up at 5:30 a.m. Okay, so here you see that I have written one example. मैंने यहाँ पे एक example लिखा है, I wake up at 5:30 a.m. तो ये मेरा डेली का रूटीन है. That means at this point of time I put an alarm and then I get up. So the same thing यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हियर यू सी सब्जेक्ट है सबसे पहले, ये हमारा सब्जेक्ट है. देन यू सी वर्ब वन, तो ये हमारा वर्ब वन है. और अभी लास्ट में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट. बट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू विल नॉट बी फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट. तो लेटर ऑन आप ऐड कर सकते हैं या फिर कहीं पे आप ऐड कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो देखिए सबसे पहले आई वेक अप एट 5:30 AM, ये मेरा हैबिट है, दिस इज माय हैबिचुअल एक्शन एंड आई एम टेलिंग यू दैट. तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. आई प्ले क्रिकेट. ओके, आई प्ले क्रिकेट एवरी evening. This is also one of my habit. I play cricket every evening. So here you can see that I have used the formula subject plus verb one, and in this sentence we can see an object, that is cricket. So when we talk about our habitual action, we can use the simple present tense. Hope all of you have understood this. Where do we use? And the second point that we are going to discuss where we use simple present tense is, the second point is facts. We can use simple present tense when we talk about the facts. So facts, we are having two kinds of fact. One is general and the other is scientific, which is proven by science. So scientific. So these are the two facts we are having. One is general and the other is scientific facts. तो ये आप सभी को पता भी होगा what is general and what is scientific. That is related to science is known as scientific, but which is not related to science, that is general. Like Narendra Modi reaches out to people through टेलीविजन. ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं जो कि जनरल है. नरेंद्र मोदी रीचेस आउट टू पीपल थ्रू टेलीविजन, यानी कि टीवी के माध्यम से, टीवी के जरिए से वो क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं. बिकॉज ही इज इन दिल्ली एंड ही कैन नॉट मूव टू एवरी डिफरेंट प्लेसेस. सो देयर इज वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द पीपल, दैट इज नोन एज द टेलीविजन. तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि ये जो टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो जनरल फैक्ट्स में भी यूज होता है और साइंटिफिक फैक्ट्स में भी यूज होता है. यहाँ पे मैंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी रीचेस आउट टू पीपल, सॉरी पी मिट गया है, रीचेस आउट टू पीपल थ्रू टेलीविजन, यानी कि टीवी के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचते हैं. तो ये है हमारा जनरल फैक्ट. अभी हम लोग देखेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स का क्या एग्जाम्पल है. तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके,
water boils at 100 degrees Celsius and that is one of the scientific fact. इसको हम लोग साइंटिफिक फैक्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें वाटर का टेम्परेचर पता नहीं होता. व्हेन वी कुक राइस, व्हेन वी जस्ट कुक समथिंग एल्स, वी डू नॉट नो द टेम्परेचर नॉर्मली. लेकिन ये हम लोग साइंस में पढ़े हैं एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसी के लिए हम इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स में गिनती करेंगे. तो हम जब साइंटिफिक फैक्ट या जनरल फैक्ट या फिर हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है. तो अभी आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो इंस्टेंसेस में यूज होता है. वन इज एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ and the second one is action is in progress but not right now. Okay, so here you can see in two instances, यानी कि दो समय पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे पहला मैं जो लिखा हूं जो कि एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, दैट मीन्स अभी जो काम हो रहा है उसी को जब हम लोग बोलते हैं, यानी कि काम होने के समय जो हम बोलते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. दूसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज है वो ये है कि एक्शन कंटिन्यू में है बट राइट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग. राइट नाउ अभी वो नहीं चल रहा है. तो यहाँ पे एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, दैट इज आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. हियर आई रोट एन एग्जाम्पल. तो ये एक एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर and that particular action is going on right now because I am teaching tense. And the second one, जब दूसरा आप देखेंगे, अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारा फोर्थ टेस्ट इंडिया का, ओके, इंडिया is playing test match in England. Okay, sorry. तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज वेरी रिसेंट एंड जस्ट नाउ आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द न्यूज दैट इंडिया एंड इंग्लैंड they have completed their first day, I think so. Yeah, so India is playing test match in England. Right now they are not playing, they are taking rest, but it is in continuous process. तो ऐसे स्थानों पे, ऐसे जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीद है आप सभी को ये याद रहेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, पहला पॉइंट, जब एक एक्शन हो रहा होता है और हम उसी समय उसको बोल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. दूसरा, एक्शन प्रोग्रेस में है पर अभी या फिर राइट नाउ वो नहीं हो रहा है, तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. थर्ड देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो अभी देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अभी हम लोग देखेंगे कि कब यूज होता है, इसका यूज कब होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब
सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, फिर वर्ब 3। ओके, तो ये जो है यानी कि वर्ब 3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने लिखा इसलिए कि आप सब कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए नंबर पॉइंट में कि इट इज यूज्ड फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। इट इज यूज्ड फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज यूज्ड फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। तो ये अभी अभी जो एक्शन खत्म हुआ है उसी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव कंप्लीटेड माई homework now. Okay, I have completed my homework now. That means अभी अभी मैंने क्या किया है, अपना होमवर्क कंप्लीट किया, या फिर अभी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, पर वो कंप्लीटेड एक्शन अभी कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स एट प्रेजेंट ओनली, पास्ट में नहीं। ओके, तो लास्ट वाला जो है हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, तो इसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, इट इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैज started somewhere in the past, somewhere in the past and is still continuing. Okay, तो ये देखिए कि हमने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है, दैट इज नोन एज इट इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैज स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी कि अतीत में वो कब शुरू हुआ था वो हमको पता हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो अगर वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अभी भी चल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल, अभी आप लोग देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। ओके, फर्स्ट वन, आई हैव बीन waiting, okay, I have been waiting for
the doctors since morning. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए हैव भी है जो कि हमने यूज किया क्योंकि आई के साथ हम लोग हैज यूज नहीं कर सकते। तो बीन, यहाँ पे बीन है, फिर वर्ब है जो कि वेट, देन आईएनजी वी हैव एडेड। तो यहाँ पे आप लोग सभी जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि डॉक्टर्स के लिए वेट करना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैं वेट कर रही हूँ या फिर करते आ रहा हूँ, पर अभी तक डॉक्टर्स का कोई दिखाई नहीं है या फिर हमने देखा ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। We have been toiling hard all through the night. All through the night. So look at the example. Here is another example I have given. We have been toiling hard all through the night. रात भर हमने बहुत ही मेहनत किए या फिर रात भर हमने मेहनत ही करते रहे। यही जो सेंटेंस है, इट इज स्टिल कंटिन्यू। वी हैव बीन टॉयलिंग हार्ड, दैट मीन्स रात भर हमने कोशिश किया। दैट मीन्स दैट पार्टिकुलर एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, कि वो आगे भी चल रहा है। आवर टॉयलिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये जो चारों एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखा, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो टेंस का पहला वीडियो है जो कि प्रेजेंट टेंस, वो आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप सभी के लिए ये हेल्पफुल भी होगा। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे चल के हम आपको नए नए वीडियो देंगे और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो बिना सोचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।